देखिए बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा न्यू टाइम टेबल घोषित हुआ है, जिसमें 24 जून 2020 को आपका ड्राइंग का एग्ज़ाम है, जिसमें हम आज लेसन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम ड्राइंग जो बुक है उसके बारे में एक बार 2 मिनट चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे इस बुक को डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे अंक बार इसका है, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे 3 पार्टों में बुक बांटी हुई है। पहला पार्ट है मध्यकालीन भारतीय चित्रकला। मध्यकालीन भारतीय चित्रकला, ये जो बांटा हुआ है ये इसका अंक बार है 8.5। फिर सेकंड है आधुनिक भारतीय चित्रकला। आधुनिक भारतीय चित्रकला, इसका अंक बार है 8.5। थर्ड है मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला एवं मंदिर स्थापत्य, इसका अंक बार है 7। तो ऐसे मिलाकर टोटल हमारा ये अंक बार हो जाता है 24 नंबर का। 6 नंबर आपके शतरंज के होते हैं, 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। इस प्रकार हमारा ड्राइंग का 100 नंबर का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे पहले चैप्टर की, जो मध्यकालीन भारतीय चित्रकला के अंतर्गत दक्षिणी चित्रशैली, जिसका जो पहला लेसन है दक्षिणी चित्रशैली। इसकी हम पृष्ठभूमि वगैरह पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चौदहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्यों का उदय भारतीय कला इतिहास में कला विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य और 1347 ईस्वी में स्थापित बहमनी सल्तनत, यानी कि 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत, इन दोनों रियासतों के मध्य संघर्ष चलता रहा, परंतु विविध कलाओं के विकास के लिए दोनों ही राज्य सकारात्मक रहे। यानी कि इनके मध्य संघर्ष चलता रहा दोनों रियासतों के मध्य। दोनों रियासतें कौन कौन सी है? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत। लेकिन फिर भी कलाओं के विकास के लिए इन दोनों ही राज्यों के सकारात्मक संदेश रहे। शासकों ने कलाओं को यथाशक्ति संरक्षण व प्रोत्साहित किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों के द्वारा की गई? तो हमारा आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का। यह दक्षिण का एक वैभवशाली साम्राज्य बना, जिसका विस्तार कृष्णा से कावेरी तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक था। यानी कि दक्षिण का एक वैभवशाली साम्राज्य बना, रियासत बनी, जिसका विस्तार था कृष्णा से कावेरी और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर। इस राज्य में सनातन संस्कृति, कला, साहित्य की प्रचुर उन्नति हुई। राजा कृष्णदेव इस राज्य के श्रेष्ठ राजाओं में से एक थे। विजयनगर की चित्रकला में अजंता की उच्चता दिखाई देती है। हालांकि अपभ्रंश शैली के लक्षण यहाँ भी उपस्थित हैं। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों मतलब दीवारों पर अंकित विजयनगर की चित्रकला के अद्भुत उदाहरण दर्शनीय हैं। जिसमें कौन कौन से उदाहरण हैं वो बताए गए हैं। शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, संत, संगीतज्ञ आदि का अनुपम रूपांकन यहाँ हुआ है। कहाँ हुआ है? विजयनगर की चित्रकला में। जो अजंता की उच्चता दिखाई देती है, वहीं पे इसका अनुपम रूपांकन हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के समानांतर ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो विजयनगर और जो बहमनी सल्तनत थी, इनकी स्थापना हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य के अपन ने ऊपर पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों के द्वारा की गई थी? हरिनगर एवं बुक्का द्वारा। तो इसमें बताया गया है कि विजयनगर साम्राज्य के समानांतर ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी सल्तनत का नाम सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह से बहमनी सल्तनत पड़ा। नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसका जो बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई वो सुल्तान अलाउद्दीन द्वारा की गई होगी। इस रियासत में फिरोज शाह बहमनी विद्वान व कला प्रेमी शासक हुआ। वह विविध भाषाओं के साथ साथ गणित व विज्ञान के प्रति भी अत्यंत रुचि रखता था। इस सल्तनत ने उत्तर व दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। इस राज्य में ईरानी प्रभाव वाली चित्रकला का विकास हुआ। यहां पनपी
कला इतिहास में दक्षिण शैली कहलाती है। अहमद शाह वली बहमनी ने बिदर दुर्ग के रंग महल में बेल बूटों की प्रधानता वाला चित्रांकन करवाया था। बहमनी शासक धर्मवीरू थे, जिस कारण पड़ोसी राज्य विजयनगर में पल्लवित सनातनी कला को न तो अपनाए पाए और ना ही कुछ सीख पाए। 15वीं शताब्दी में सत्ता लोलुपतापस आपस में लड़कर यह रियासत 5 राज्यों में बट गई। देखिए इंपॉर्टेंट बात कि ये जो बहमनी शासक धर्मवीरू थे, जिस कारण पड़ोसी राज्य में विजयनगर में पल्लवित सनातनी कला को अपनाया नहीं गया और कुछ सीख नहीं पाए, इस कारण से यह आपस में लड़कर 5 राज्यों में बट गई। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बिदर। इंपॉर्टेंट ये आगे अपने क्वेश्चन भी बनता है कि जो ये रियासत थी ये आपस में लड़कर 5 राज्यों में बट गई, तो उन 5 राज्यों का क्या नाम है? तो नाम बताएंगे अपन, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिरार और बिदर। लेकिन सत्ता विस्तार की कामना से इन 5 राज्यों ने एक होकर विजयनगर के गौरवशाली राज्य को परास्त कर दिया। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात कि सत्ता विस्तार की कामना से इन 5 राज्यों ने एक हो गए 5 राज्य और विजयनगर के गौरवशाली जो राज्य को परास्त कर दिया तथा पुनः 5 अलग अलग हो गए। बाद में अहमदनगर ने बिरार को व बीजापुर ने बिदर को अपने अधीन कर लिया। यानी कि जो अहमदनगर का जो राजा था उसने क्या किया? बिरार पर आक्रमण करके बिरार को अपने कब्जे में ले लिया और बीजापुर ने बिदर को अपने कब्जे में ले लिया। ऐतिहासिक दृष्टि से इन रियासतों की कला महत्वपूर्ण है। यहाँ की कला ईरानी प्रभावयुक्त है। इंपॉर्टेंट, ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ की रियासत है वो कला में बहुत ही अग्रणी रही है, महत्वपूर्ण रही है। यहाँ की जो कला है वो ईरानी प्रभावयुक्त है, परंतु मुगल कला से भिन्न है। ईरानी प्रभावयुक्त है लेकिन मुगल कला से भिन्न है। कला इतिहास हरमेन गोइटज के अनुसार दक्षिणी चित्रकला पर दक्षिण ईरानी व अरबेनियन कला का प्रभाव पड़ा तथा मुगल चित्रकला पर उत्तरी ईरानी व तुर्की कला का प्रभाव पड़ा। तो इसमें बताया गया है कि जो इतिहास की दृष्टि से जो रियासतों का कला के बारे में महत्वपूर्ण जो प्रयास रहे, इनके जो प्रभाव रहे वो किस प्रकार से रहे, किस किस प्रकार पड़े। अब आगे पढ़ेंगे अपन अहमदनगर। जैसा कि अपन ने ऊपर देखा था कि जो विजयनगर सल्तनत थी वो लड़कर आपस में ये रियासत 5 राज्यों में बट गई थी। तो वो कौन कौन सी बट गई थी? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बिदर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अहमदनगर की। विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाही की अहम भूमिका थी। विजयनगर साम्राज्य को जो हराने में सबसे अहम भूमिका थी वह अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाही की थी। उसकी मृत्यु के पश्चात बालक मुर्तजा को वारिस घोषित किया गया, परंतु राज्य का कामकाज मुर्तजा की मां संभालती रही। बाद में अकबर की सहायता से मुर्तजा से उसके छोटे भाई बुरहान ने सत्ता हासिल कर ली। मुर्तजा के समय तारीख हुसैन शाही नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ, जिस पर मालवा के नियामतनामा का नेक्स्ट पेज का प्रभाव दिखाई देता है। इस ग्रंथ में हुसैन निजाम शाही की विवाह दृश्यों में नारी आतियों का मनोरम व भावपूर्ण चित्रांकन हुआ है, जिनकी वेशभूषा उत्तर भारतीय है, जैसा कि चित्र संख्या 1 में दिखाया गया है। तारीख हुसैन शाही का एक दृश्य, जो चित्र संख्या 1 जो दिखाया गया है इसमें। यहां चित्रित रागमाला चित्रावली में अंकित राग हिंडोल एक अद्भुत चित्र है। यहाँ की जो चित्रित रागमाला चित्रावली है उसमें अंकित एक राग हिंडोल एक अद्भुत चित्र है। ऊंचा गोलकार क्षितिज इस शैली की विशेषता है। बाद में मुगलिया प्रभाव के कारण यहाँ चमकदार रंग, सुनहरी आसमान व अलंकृत प्रकृति का भी अंकन हुआ है। आगे सेकंड पढ़ेंगे हम बीजापुर। जो 5 रियासत जो 5 राज्यों में बट गई थी अलग अलग, उनके बारे में सेकंड में बात करेंगे अपन। बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। यहाँ के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह स्वयं चित्रकार थे। यहाँ के जो सुल्तान रहे आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, वो यहाँ खुद क्या थे? स्वयं चित्रकार थे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जिसका राजा जिस कार्य में निपुण होता है वो राज्य कभी पीछे नहीं रह सकता। इतिहास प्रसिद्ध विदुषी चांद सुल्ताना इसी राज्य के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी, जो स्वयं चित्रकला में निपुण थी। देखिए कि यहाँ के इतिहास प्रसिद्ध यानी कि इतिहास में प्रसिद्ध रही है विदुषी
चांद सुल्ताना, जो यहाँ के राजा सुल्तान थे अली आदिल शाह, उनकी प्रथम पत्नी थी, जो स्वयं चित्रकला में क्या थी, निपुण थी, परिपक्व थी। खगोल विद्या पर आधारित सचित्र ग्रंथ नुजूम अल उलूम की रचना इन्हीं के समय की गई। खगोल विद्या पर आधारित जो सचित्र ग्रंथ यानी चित्र सहित उसकी सारी गाथा लिखी गई है। नुजूम अल उलूम जो इनके समय में ही रचना हुई है उस ग्रंथ की। बीजापुर के अधिसंख्य सुल्तानों का झुकाव चित्रकला के प्रति रहा। अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने चित्र बनाए एवं चित्रकारों को प्रोत्साहित किया। यहाँ की कला पर जहांगीरकालीन मुगल कला का व्यापक प्रभाव पड़ा। सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी पोलो खेलते हुए आदि यहाँ के प्रसिद्ध चित्र रहे, जिसमें चित्र संख्या 2 में दिखाया गया। यानी कि यहाँ के जो प्रसिद्ध चित्र रहे वो कौन कौन से रहे? सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, जिसमें एक चित्र दिखाया गया चित्र संख्या 2, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। देखिए जिसमें क्या दिखाया गया? पोलो वह खेल होता है जो घुड़सवारी के द्वारा खेला जाता है, घोड़े पर खेला जाता है, हॉर्स पे। यहाँ चेहरा चमकदार, पृष्ठभूमि साधारण परंतु हरी भरी अंकित की गई। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ की कला में मौलिकता नष्ट हो गई। आगे पढ़ेंगे हम गोलकुंडा, जो 5 राज्यों में बट गई थी। मैंने पहले भी आपको ऊपर बताया है, जैसा अपन देख रहे हैं, ये देखिए आप, 5 राज्यों में बट गई थी। कौन कौन से में बट गई थी? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बीदर। तो ये जो 5 राज्यों में बट गई थी उसमें हम तीसरी पढ़ेंगे, गोलकुंडा। बहमनी सल्तनत के पतन के पश्चात गोलकुंडा कुतुबशाही सुल्तानों के आधिपत्य में आ गया। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 ईस्वी में यहाँ का शासक बना। बाद में इस रियासत की राजधानी हैदराबाद बन गई। यह राजवंश मूलतः ईरानी था, जिस कारण ईरानी सत्ता में यहाँ के मधुर संबंध थे। उन्नत व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ धनवान रियासत थी। ये जो रियासत थी वह व्यापारिक केंद्र यहाँ का उन्नत था, प्रचुर मात्रा में व्यापार होता था। उस कारण से यहाँ ये जो रियासत थी वह क्या थी? धनवान थी। कला विकास के लिए शासक प्रचुर धन व्यय करते थे, यानी कला के विकास के लिए यहाँ के जो शासक थे वो भी प्रचुर मात्रा में, खूब मात्रा में अच्छा धन व्यय किया करते थे। हीरो के लिए भी गोलकुंडा की ख्याति थी। हीरो के लिए ख्याति मतलब गुडविल, इमेज, जिसकी पहचान हो। यहाँ के नारी चित्र सौंदर्य से परिपूर्ण है। मेना और स्त्री शीर्षक वाला चित्र इसका उदाहरण है। यहाँ के जो नारी चित्र है वो क्या है? सौंदर्य से परिपूर्ण है। मेना और स्त्री वाला शीर्षक चित्र इसका उदाहरण है, जिसमें आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। डबलिन के चेस्टर बेरी संग्रहालय में सुरक्षित चित्र, जो पीछे के पृष्ठ पे अपने बात करी थी। देखिए आप, मेना और स्त्री शीर्षक वाला चित्र इसका उदाहरण है। तो नेक्स्ट पेज में चलेंगे अपन। चित्र संख्या 3 देखिए आप, मेना और स्त्री वाला चित्र। इसको मैं इरेज कर देता हूं। मेना और स्त्री वाला चित्र। फिर आगे पढ़ेंगे। डबलिन के चेस्टर बेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। ये जो चित्र है मेना और स्त्री वाला, ये कहां सुरक्षित है? डबलिन के चेस्टर बेरी संग्रहालय में ये चित्र सुरक्षित है। चित्र संख्या 3 जो मैंने बताया आपको, यह है, सुरक्षित है। मुहम्मद कुतुब शाह के समय दरबारी दृश्य एवं मुखातियों का सुंदर अंकन हुआ। हैदराबाद व गोलकुंडा दोनों ही स्थानों पर चित्रकला का श्रेष्ठ विकास हुआ। उमराव, दरबारियों, रागरागियों के अनुपम चित्र बने। तुजु के आसपी यहाँ का एक उल्लेखनीय चित्रित ग्रंथ है। नारी चित्रण को गोलकुंडा शैली ने नई ऊंचाइयां दी, लेकिन कालांतर इस शैली पर मराठा चित्रकला व मीनाकारी का प्रभाव बढ़ गया। इससे इसकी मौलिकता नष्ट हो गई। कालांतर में क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मराठा चित्रकला व मीनाकारी का प्रभाव बढ़ता गया, जिससे इसकी मौलिकता क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब देखेंगे अपन इसके महत्वपूर्ण बिंदु, जो हमारी किताब में आगे लेसन कंप्लीट हो जाता है तो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य में सनातन कला संस्कृति का श्रेष्ठ विकास हुआ। बहमनी सल्तनत के संरक्षण में पनपी कला दक्षिणी शैली कहलाती है। बहमनी सल्तनत के संरक्षण में पनपी कला, क्वेश्चन बन सकता है दक्षिणी शैली कौन सी कहलाती है? तो बहमनी सल्तनत के संरक्षण में पनपी कला जो है दक्षिण शैली कहलाती है। तीसरा देखिए, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी सल्तनत का नामकरण हुआ। बहमनी सल्तनत का नामकरण किस
के नाम पर हुआ? अलाउद्दीन बैमन शाह। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा दक्षिणी शैली के महत्वपूर्ण केंद्र थे। वैसे तो 5 रियासतों में बट गई थी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, और फर्स्ट पेज में पढ़ने पड़ा था जिसमें थे बिरार और बिदर। इतिहास प्रसिद्ध कला विदुषी चांद सुल्ताना का संबंध बीजापुर से था। दक्षिणी शैली दक्षिणवी अरबियन कला से प्रभावित थी। कालांतर दक्षिणी शैली मुगलिया प्रभाव में आकर अपनी मौलिकता खो बैठी थी। मैना और स्त्री, चांद बीबी, पोलो खेलते हुए आदि दक्षिणी शैली के महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। यानी कि इसके जो महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं? मैना, स्त्री, चांद बीबी, पोलो खेलते हुए दक्षिणी शैली के महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। अब देखेंगे अपना व्यासार्थ प्रश्न। तो ये आप इनके ऊपर विचार करके और इनका होमवर्क करेंगे। इन क्वेश्चंस का, क्वेश्चन के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, तो आप इसके ऊपर होमवर्क करके और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो हम उड़ानशाला वेबसाइट पे मिल सकता है आपको, जिस पे आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।